So this is case study based question एंड क्वेश्चन नंबर 38 है। इस सैंपल क्वेश्चन पेपर का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। मेटेलिक सिलोस आर यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर स्टोरिंग grains. Farmer Giridhar has decided to build a new metallic silo to store his harvested grains. It is in the shape of a cylinder mounted by a cone, right? तो एक मेटेलिक सिलोस है जहां पर गिरधर हार्वेस्टेड ग्रेन को स्टोर करता है। सिलोस का शेप क्या है? सिलेंड्रिकल शेप है। और ऊपर क्या है? ऊपर कोन से वो माउंटेड है, राइट? इट मींस जो ऊपर का शेप है वो हमारा कोन के शेप का है। तो क्या हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं? चलो यहाँ पर हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 1 सेकेंड। चलो हम लोग ड्रॉ करते हैं सिलेंडर को। तो अगर आप देखोगे ये हमारा हो गया। ऊपर का जो हमारा शेप है वो कोनिकल शेप है। करेक्ट। चलो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा किसका फिगर है? ये हमारा है सिलेंडर, राइट? जो इसका बेस है वो सिलेंड्रिकल बेस है। और इसके ऊपर कोन माउंट है। कोन को माउंट किया गया है। चलो आगे हम लोग रीड करते हैं क्वेश्चन को। सो लेट्स सी हियर। Mounted by a cone. Dimension of the conical part of a शिलो is as follows. इसके डायमेंशंस गिवन है। किस चीज के डायमेंशन हमें गिवन है? जो ये ऊपर कोन का शेप माउंट किया गया है इसका डायमेंशन हमें सबसे पहले गिवन है। रेडियस ऑफ बेस इज 1.5 मीटर। इट मींस ये जो हमारा रेडियस है ये गिवन है 1.5 मीटर। करेक्ट। हाइट इज 2 मीटर। मीन्स ये वाली जो आपको लेंथ मिलेगी ये आपको मिलेगा 2 मीटर। डायमेंशन ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ अ सिलो इज एज फॉलोज। अभी यहाँ पर हमें सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमेंशन गिवन है। इसका भी रेडियस क्या है? 1.5 है। इट मीन्स ये वाला डिस्टेंस आपको क्या मिल जाएगा? 1.5 मीटर। दिस डिस्टेंस इज 1.5 मीटर। करेक्ट। एंड हाइट इज गिवन हियर। हाइट इज 7 मीटर, राइट? इट मींस ये वाला जो हमारे पास लेंथ गिवन है ये हमारा क्या है? 7 मीटर का लेंथ गिवन है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर जो हमें ऊपर में जितने भी इंफॉर्मेशन गिवन है इसके बेसिस पर हमें हमसे कुछ क्वेश्चन आस्क करेंगे। हमें उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। चलो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है। सो लेट्स सी हियर। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसको हम लोग आंसर करेंगे। कैलकुलेट द स्लेंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ वन सिलो, राइट? यहाँ पर जो स्लेंट हाइट हमें फाइंड आउट करना है मींस ये वाला लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। करेक्ट। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, अगर मैं इसको नेम कर देता हूँ ए बी सी।
सो इन ट्राइंगल ए बी सी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, सो इन ट्राइंगल ए बी सी वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। और जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारा ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, इसका अपोजिट साइड क्या है, एल। सो एल स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज, एल इज हाइपोटेन्यूज, सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी के दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, करेक्ट। चलो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 1.5 स्क्वायर मीन्स 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5। तो अगर हम 1 पॉइंट को अगर हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं तो 15 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, 225, राइट। बिकॉज हमने इसका स्क्वायर किया मीन्स 1.5 इंटू 1.5 किया तो हमारा डेसिमल 2 डिजिट के बाद आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पर हमारा डेसिमल 225 में 2 डिजिट के बाद हम लोग यहाँ पर डेसिमल प्लेस कर देंगे। प्लस 2 स्क्वायर विल गिव यू 4, सो 2.25 प्लस 4 विल गिव यू 6.25। ये हमारा एल स्क्वायर की वैल्यू है 6.25, करेक्ट। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से डेसिमल रिमूव करता हूं तो मैं ऊपर से डेसिमल को रिमूव कर दूंगा, अपॉन में मैं 1 राइट कर सकता हूँ। यहाँ पर कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, लेफ्ट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो मैं यहाँ पर 2 जीरो को ऐड कर लूंगा। इस एल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है स्लेंट हाइट। तो अगर मैं यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करूंगा तो दूसरे साइड में क्या आएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 625 अपॉन 100, राइट। 625 को मैं राइट कर सकता हूँ 25 इंटू 25, 25 स्क्वायर विल गिव यू 625। और 100 को मैं राइट कर सकता हूँ 10 इंटू 10, करेक्ट। और वी नो दैट हमारे पास जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी पेयर फॉर्म होता है किन्हीं फैक्टर्स का तो वो बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ से 25 हमारा स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, यहाँ से हमारा 10 बाहर आ जाएगा। सो 25 अपॉन 10 इज नथिंग बट 2.5 मीटर हमारा स्लेंट हाइट हो जाएगा, राइट। सो स्लेंट हाइट हमें मिल जाएगा 2.5 मीटर। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। चलो अभी हम लोग मूव करेंगे सेकेंड पार्ट के बारे में, यहाँ पर देखेंगे हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा। तो उसके पहले मैं इसको करता हूँ डिलीट। लेट्स मूव ऑन द सेकेंड पार्ट। So when we talk about second part, सेकेंड पार्ट ये है हमारा, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ वन सिलो, राइट। कोनिकल पार्ट मींस ये जो हमारा ऊपर का माउंट किया गया है कोन सिलेंडर के ऊपर, हमें इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। मींस यहाँ पर देखो ये हमारा कर्व है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस ये वाला, राइट। तो इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। वी नो दैट द फॉर्मूला टू फाइंड आउट कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है फॉर्मूला। So curve surface area of a cone, curve surface area of cone इज इक्वल टू पाई आर एल होता है। कर्व सरफेस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ बेस एंड एल इज द स्लेंट हाइट। और एल की वैल्यू तो हमने फाइंड कर रखी है ना, एल की वैल्यू हमने अभी इसके पहले वाले जो हमारा पार्ट था उसमें हमने फाइंड आउट किया था। एल की वैल्यू हमें कितना मिला था, 2.5 मीटर, ये हमारी वैल्यू थी 2.5 मीटर। पाई की वैल्यू हम लोग लेंगे 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर, आर की वैल्यू तो हमें पता है 1.5, स्लेंट हाइट हमारा है 2.5, करेक्ट। चलो यहाँ पर हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, चलो 2.5 और 1.5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 एंड 2 12, 1 5 जा 1 2 जा, सो 5 7 3 एंड 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। सो हमारा आंसर आएगा 3.75, राइट।
इसका जो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन आया है वो आया है हमारा 3.75। सो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 3.75। अगेन हमें 3.75 से मल्टीप्लाई करना होगा 3.14 को। सो 3.75 मल्टीप्लाइड बाई 3.14। 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 7 जा 28 एंड 2 30 कैरी 3, 4 3 जा 12 एंड 3 15। करेक्ट। 1 5 जा 1 7 जा 1 3 जा 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 7 जा 21 एंड 1 22 कैरी 2, 3 3 जा 9 एंड 2 11। सो ये हमारा हो जाएगा 0 5 17 कैरी 1, 2 3 5 2 7। और यहाँ पर आएगा 1 1। और 4 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा डेसिमल हो जाएगा। तो 11.7750। तो अगर मैं 2 डिजिट यहाँ पर राइट करूंगा, तो अगर मैं 5 को रिमूव करूंगा तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, बिकॉज ये 5 है। सो ये हमारा हो जाएगा 11.775 भी आप राइट कर सकते हो। कर्व सरफेस एरिया है तो 11.775 मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसी को राइट कर सकते हैं 11.78 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। चलो अभी हम लोग मूव करेंगे थर्ड पार्ट पे। सो हमारे थर्ड पार्ट में गिवन क्या है? थर्ड पार्ट में हमारे पास इंटरनल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन गिवन है। थर्ड पार्ट में हमारे पास इंटरनल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन गिवन है। इसमें दो क्वेश्चंस हैं, तो आपको कोई एक सॉल्व करना है, बट हम यहाँ पर दोनों को डिस्कस करेंगे, राइट? बिकॉज हमें यहाँ पर तो सीखना है। सो लेट्स सी हियर, लेट्स रीड द क्वेश्चन। मींस ये हमें थर्ड का फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे। थर्ड का पार्ट नंबर ए। चलो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कर्व सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ 1 सिलो एट द रेट ऑफ 2000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, राइट? जो यहाँ पर ये हमारा जो सिलिंड्रिकल पार्ट बना हुआ है, राइट, ये हमारा जो सिलिंड्रिकल पार्ट बना हुआ है, इसको बनाने के लिए मेटल शीट यूज किया गया है, राइट? कर्व वाले पोर्शन को, केवल कर्व वाले पोर्शन को बनाने के लिए मेटल शीट यूज किया गया है। हमें उस मेटल शीट का कॉस्ट फाइंड आउट करना है इफ पर मीटर स्क्वायर एरिया का कॉस्ट 2000 रुपीज है, राइट? 2000 रुपीज अगर पर मीटर स्क्वायर एरिया का कॉस्ट है, तो हमें टोटल शीट का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? इसके लिए हमें कर्व सरफेस एरिया पहले फाइंड आउट करेंगे सिलेंडर का, राइट? तो सिलिंड्रिकल शेप जो हमारा है, इसका हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी हियर, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट? सिलेंडर का हम लोग कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? 2 π r h। r इज द रेडियस ऑफ बेस एंड h इज द हाइट। सो एच हमें 7 है, तो हम पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 पुट कर लेंगे। सो 22/7, रेडियस इज 1.5, हाइट इज 7 मीटर, राइट? सो इस 7 से ये वाला 7 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी हैव लेफ्ट विद, अगर आप यहाँ पर देखोगे 1.5 का मल्टीप्लाई हम 2 में कर लेंगे। सो 1.5, राइट? अगर हम इसको 15 डेसिमल को एक बार में हम इग्नोर कर देते हैं, तो 15 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो हमें 30 मिलेगा, और 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम यहाँ पर डेसिमल राइट कर लेंगे। इंटू 22 हमें यहाँ पर मिलेगा, करेक्ट? तो 22 × 3 विल गिव यू 66 स्क्वायर मीटर, राइट? 66 स्क्वायर मीटर इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है, राइट? जो मेटल शीट यूज हुआ होगा, उसका जो टोटल एरिया है वो 66 स्क्वायर मीटर है। और हमें इसका कॉस्ट फाइंड आउट करना है, जबकि पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट गिवन है 2000 रुपीज, राइट? अगर 1 मीटर का कॉस्ट 2000 रुपीज है, तो 66 मीटर का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 66 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 2000 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सो लेट्स सी हियर, टोटल कॉस्ट ऑफ मेटल शीट,
या फिर हम राइट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ मेटल शीट। हमें कॉस्ट कैसे मिलेगा? 66 स्क्वायर मीटर टोटल कर्व सरफेस एरिया है, और पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 2000 रुपीज है, तो हमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 6 जार 12 कैरी 1, 2 6 जार 12 एंड 1 13, और यहाँ पर 30 है, राइट। इट मीन्स 1,32,000 रुपीज हमारा आ जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ मेटल शीट इज 1,32,000 रुपीज। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर 3 के ए पार्ट का। अभी हम लोग मूव करेंगे थर्ड वाले के बी पार्ट पे, राइट। चलो, मैं इस वाले पोर्शन को कर देता हूं रब। सो लेट्स मूव ऑन द लास्ट पार्ट। हमारा लास्ट पार्ट क्या है? फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ वन सिलो टू स्टोर ग्रेन्स, राइट। इस इस पूरे सिलो का हमें कैपेसिटी फाइंड आउट करना है, राइट। मींस इसमें कितना ग्रेन आ सकता है। इट मींस हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर देखो, दो चीजों का वॉल्यूम है। एक तो हमारा इस सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा, और जो हमारा सेकेंड वॉल्यूम होगा वो हमारा इस कोन का वॉल्यूम आएगा। तो हम दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल कैपेसिटी मिल जाएगी। ओके, चलो हम लोग पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, सो ये हमारा पार्ट नंबर 3 का बी पार्ट है, राइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी हियर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हम हमारा हो जाएगा 22/7 इंटू 1.5 स्क्वायर इंटू हाइट हमारा सिलेंडर का गिवन है 7। ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 इंटू 1.5 स्क्वायर, इट विल गिव यू 2.25। 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, सो 2.25 आ जाएगा। अभी हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 22। 2 5 जार 10 कैरी 1, 2 2 जार 4 एंड 1 5। 2 2 जार 4, 2 5 जार 10 कैरी 1, 2 2 जार 4 एंड 1 5, एंड 2 2 जार 4। 0594, सो 49.50 हो जाएगा हमारा। 49.50 मीटर क्यूब हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट। अभी हमें वॉल्यूम ऑफ कोन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो वॉल्यूम ऑफ कोन हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी हियर, लेट्स फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हाउ टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन? वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट। तो यहां से आपको मिलेगा 1/3 इंटू 22/7 आर स्क्वायर, राइट। रेडियस हमें गिवन है 1.5 स्क्वायर इंटू एच। एच की वैल्यू है 2। ओके, चलो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 1.5 स्क्वायर विल गिव यू 2.25 इंटू 2। ये 2.25 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो 3 जीरो ज़ा पॉइंट
3 7 जा 3 5, 0.75 आएगा। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2 का मल्टीप्लाई 22 में कर लेंगे तो इट विल गिव यू, ओके, 2 का मल्टीप्लाई हम 22 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 44 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 अपॉन 7। ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाई 0.75 का हम 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 44, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 एंड 2 30 हो जाएगा, 4 5 जा 20 कैरी 2, ये भी हमारा 30 हो जाएगा। सो 0 0 3 3, राइट, तो हमें 33 मिल जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 33/7। 33/7 जब आप डिवाइड करोगे व्हाट इट विल गिव यू, 33 को डिवाइड करो 7 से, 7 4 जा 28, 5 बचेगा, 0 50 हो जाएगा, 7 7 जा और 1 टाइम जाएगा, राइट। तो 4.71 मीटर क्यूब हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा क्या हो जाएगा, 4.71 मीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया। अभी हम दोनों को ऐड कर लेंगे बिकॉज हमें टोटल कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स सी हियर, चलो टोटल कैपेसिटी हमारा क्या हो जाएगा। सो टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू 49.50 प्लस 4.71, दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 0 + 1 विल गिव यू 1, 5 + 7 will give you 12 carry 1, 9 + 4 13 and 1 carry 14 carry 1 and 4 में 1 ऐड हो जाएगा 5। सो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 54.21 मीटर क्यूब हमारा हो जाएगा टोटल कैपेसिटी। और ये हमारा बी पार्ट का आंसर है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 38। आई होप यू लाइक दिस solution. For personalized classes, you can contact us on the number given here. Thanks for watching.